ओम शांति। ज्ञान सरिता सार। भावना के वश किसी के भी धोखे में नहीं आओ, विवेक से भी काम लो। ज्ञान और भावना, ज्ञान से क्या मिलता है और भावना से क्या मिलता है। कोई ज्ञान धारण नहीं करते तो भावना का भाड़ा मिल सकता है। ज्ञान वाले बहुत बुद्धि चलाने के कारण संशय बुद्धि हो सकते हैं, भावना वाले संशय बुद्धि नहीं हो सकते। भावना में भी कई प्रकार के हैं। कई सच्ची भावना वाले होते हैं, कोई अंधविश्वासी होते हैं। कोई की भावना पूरी नहीं होगी तो विश्वास टूट भी सकता है। कोई भोले भाले हैं तो भावना उनकी कभी भी कम नहीं होती है। ज्ञान के साथ साथ सच्ची भावना है तो प्राइज़ मिलती है। ज्ञान और भावना दोनों है तो ज्ञान से थ्योरी का काम कर सकते हैं और भावना से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ज्ञान से, समझ से, विवेक से, अनुभव से निश्चय किया है तब कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। अपने से पूछो, मेरे अंदर ज्ञान के साथ साथ बाबा के प्रति या यज्ञ के प्रति सच्ची भावना है। भावना के आधार पर बहुत अच्छा मीठा फल मिलता है। प्राप्ति के आधार से दिल कहती है बाबा आपका शुक्रिया। कई बार बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। नॉलेज को विवेक ने अच्छी तरह से मान लिया है। ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान है लेकिन विवेक ने उसको स्वीकार किया है। बाबा का बने हैं दिल से, विवेक से, किसी के कहने से नहीं, जिस कारण अनुभव बड़ा अच्छा है। कई कहते मुझे इतना अनुभव नहीं होता। क्यों कहते हैं? कारण क्या है? ज्ञान और भावना दोनों की कमी है। जैसे यह भी अनुभव है, कोई डॉक्टर हमारी बीमारी को समझकर दवाई देता है। हमारी भावना है वह प्यार से देगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। यदि भावना नहीं है तो बीमारी दूर नहीं होगी, चाहे कितनी अच्छी दवाई हो। भावना रखना अर्थात विश्वास रखना। तो जो दुआएं मिलती हैं वह भावना से मिलती हैं, बाबा से मिलती हैं, ईश्वरीय परिवार से मिलती हैं। जिनकी सेवा करो वहाँ से मिलती हैं। प्यार से, शुभ भावना से सेवा करो। वैसे ऊपर से ड्यूटी समझकर करो तो दुआएं नहीं मिलेंगी। और सच्चे दिल से किया, समय पर किसी को सहयोग की आवश्यकता है, वह दिया तो रिटर्न में दुआ मिलेगी। बाबा के बने हैं तो मन में और कुछ संकल्प नहीं है। कम से कम हमारी इच्छा ममता मर गई है तो बड़े मीठे हो गए हैं। इच्छा ममता वाला इतना मीठा नहीं बनता है। त्याग नहीं किया है लेकिन छूट गया है। यदि कहेंगे त्याग करना पड़ा है, मैंने त्याग किया है, तो फिर से बुद्धि जा सकती है, लेकिन छूट गया है। कैसे छूटा है? समझ कहती है यह तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। भावना भी बड़ी चीज़ है। अगर हमारी शुभ भावना है तो दूसरों की भी हमारे में शुभ भावना होगी। मेरा भगवान पर विश्वास है तो भगवान का भी हमारे पर विश्वास हो जाता है। भावना समीप ले आती है, दूरी हट जाती है। भावना कम होती है तो दूर हो जाते हैं। ज्ञान भी समझ है जो हर कदम में, हर सोच विचार में काम करता है। भावना के साथ ज्ञान जैसे हमारा श्रृंगार है। ज्ञानवान बनो तो गुणवान भी बनेंगे। ज्ञानवान माना गुणवान। गुण ज्ञान की शोभा बढ़ाने वाला है। बाबा में भावना है तो स्नेह बढ़ जाता है। स्नेह है तो सच्चाई भी आ जाती है। सच्चाई भगवान को प्यारी लगती है। जिसके संबंध संपर्क में आओ तो उनको भी प्यारी लगती है। ऐसी हमारी भावना हो जो किसी के धोखे में न आ जाए। सच्ची भावना वाले की निर्णय शक्ति अच्छी होती है। भावना में खोटापन नहीं है। भगवान में भी विश्वास है, खुद में भी है, औरों में भी है। कई पूछते ऐसा क्या सीक्रेट है जो सफलता होती है? अंदर शुभ भावना है, भगवान में विश्वास है, करने वाला बैठा है। जो संपर्क में आते हैं, सहयोगी साथी हैं, उसमें ट्रस्ट है। अगर किसी में विश्वास रखो तो वह उमंग उत्साह से सहयोग देता है। ट्रस्ट रखने से बहुत फ़ायदा होता है। वे सहयोगी बन जाते हैं। उसको भी करते करते अपने में विश्वास बैठता है।
जन्म से तो सीखा नहीं है, यहाँ कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है जो बाहर में होती है। बाबा ने हम सतयुगी राजधानी चलाना सीख रहे हैं। बाबा ऐसी अच्छी पढ़ाई पढ़ाकर हमें रूहानी ट्रेनिंग दे रहा है। हमारी भावना भी श्रेष्ठ शुभ बनती जा रही है। कभी भी किसके प्रति हम भावना कम क्यों करें, हमारा भाव अच्छा हो। कई कहते मेरा आवाज़ ऐसा है लेकिन भाव नहीं है। कई होते हैं जिनका आवाज़ अच्छा होता है लेकिन भाव नहीं। हमारा आवाज़ और भाव दोनों एक्यूरेट हो, जो शब्दों से भी हमारा भाव लोगों को समझ में आ जाए। हम अपना भाव स्पष्ट शब्दों में किसी को बताना चाहें तो हमारी भाषा सरल हो, इसे लोग कैच कर सकें। भाषा में सरलता नहीं है तो दिमाग को ठेस लगती है। हमारी भावना है किसी को अच्छा बनाने की, शिक्षा देने की, तो वह कैच कर सके। बाबा के महावाक्य कितने प्यारे लगते हैं। अव्यक्त बाबा का एक शब्द भी कोई मिस नहीं करना चाहता है। यदि मिस हो जाता है तो एक दो से पूछते हैं, फिर से मुरली पढ़ते हैं ताकि एक भी अक्षर मिस ना हो। बाबा आते हैं तो यहाँ अपने दिमाग को तैयार करके बैठते हैं। दिमाग इतना अच्छा ठंडा बनाएं जो हम बाबा के भाव को समझ सकें। ऐसे ही हमारी भाषा में सरलता हो, स्पष्ट और कल्याण भावना वाले बोल हों, तो कैसा भी बुद्धू समझ जाएगा। डिटेल में बाबा को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम 10 शब्द बोलते हैं, वो भूल जाते हैं। बाबा के 2 शब्द भी नहीं भूलते। हमारे बोल स्पष्ट हों, सरल हों, अच्छी भावना वाले हों, फिर हमारे संपर्क संबंध में आने वालों को लगेगा कि इनको सिखाने वाला कौन है। अपने आप ऊपर वाले की ओर इशारा दे दो, कौन है, कहाँ रहता, वह पीछे बताओ। जैसे बाबा की हम बच्चों के प्रति अंदर से कल्याण भावना है। कई बार कोई भाषा भी नहीं समझते, लेकिन बाबा के नैन चैन से समझ जाते हैं बाबा का क्या मतलब है। दृष्टि से, वाइब्रेशन से भी समझ जाते हैं कौन कह रहा है। उसकी पहचान आ रही है जो हमारी बुद्धि को साफ कर रही है। तो यह अटेंशन हम अपने ऊपर रखते हैं। अपनी दृष्टि को शुभ वृत्ति द्वारा परिवर्तन करते करते आखिर असली जो हमारा स्वरूप है, हमारी ओरिजिनल क्वालिफिकेशन आ जाती है। एक होता है संस्कारों को मिटाना, एक होता है चेंज करना। हमको पता होना चाहिए कि यह संस्कार हमको मिटाने हैं, ये चेंज करने हैं। विकारी संस्कार जो हमको पावन योगी बनने नहीं देते, उन्हें भस्म करना है। पहले महसूस हो कि देह भान में आने से रावण ने हमारे ये संस्कार बना दिए हैं। द्वापर से लेकर देह भान में आए रावण के बने तो ये संस्कार बन गए। अब इन संस्कारों को भस्म करने के लिए योग अग्नि को प्रज्वलित करो। ऐसे साधारण योग से नहीं होंगे। आज हम ठीक रहे, बुद्धि ठीक रही, कोई संकल्प नहीं आया, इससे ठीक नहीं होगा। 5 विकारों में से कोई भी आसुरी संस्कार न हो, क्रोध का भी अंश न हो। योग से एकदम शीतल बन जाना है, क्रोध को खत्म कर देना है। बाबा कितना प्यारा है, मीठा है, भोला है, ऐसे हम बन जाएं। हमारे अंदर किसी तरह का भी लोभ न हो। लोभ अंदर से हमारी दृष्टि अच्छी नहीं बनने देता। रॉयल योगी नहीं बन सकते। रॉयल योगी के संस्कार तृप्ति के होते। वे सूखी रोटी खाते, वे तृप्त रहते हैं। अगर अंदर इच्छाएं हैं कि यह भी होना चाहिए, यह भी होना चाहिए, तो इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। हम रॉयल योगी नहीं बन सकेंगे। हम सोचें कि इसके बिना भी चल सकता है, अंदर चलाकर देखें। हमें औरों को देखकर नहीं चलना है, अंदर से तृप्त रहने के संस्कार हों, कहीं आँख न डूबे। यह भी संस्कार योग बल से चेंज करना है, जिससे रॉयल्टी और रियलिटी आए। जो अवगुण है वह मिटाने पड़ेंगे, दैवी गुण धारण करने पड़ेंगे। देवताओं को मनुष्य नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनमें दैवी गुण हैं। उन्होंने संगम पर अवगुणों को खत्म किया है। हम अवगुणों को मिटा रहे हैं, गुणों को धारण कर रहे हैं। बाबा से किसी ने पूछा कैसे हम अपने पुराने संस्कारों को मिटाएं, तो बाबा ने कहा आजकल का फैशन है, कोई टेप भर देता है, अच्छी नहीं लगती तो मिटा देते हैं, फिर उस पर अच्छी भर देते हैं।
प्रैक्टिकल देखो, हमको कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं लगता है तो उसको मिटा देते हैं। अच्छा भरने से मिटेगा, अच्छा भरने के समय भी अटेंशन नहीं रखेंगे तो ना इधर का ना उधर का, फिर कहेंगे पहले वाला मिटता ही नहीं। संगम युग को वरदान है अच्छा बनने का, पहले वाला मिटाने का। यह भी ज्ञान और योग का बल है, जो पहले वाला पुराना मिटता जा रहा है, नया पुराने को मिटाता जा रहा है। नवीनता आए तो पुराना मिटे। ज्ञान योग और संग अच्छा हो, जहाँ से कुछ मिलता है, जिससे उन्नति होती है, उसका संग हो। यदि आपसी संबंध अच्छा नहीं है तो उन्नति नहीं होगी। आपस में संबंध अच्छा रखने की भी अक्ल चाहिए, जो एक दो के द्वारा प्राप्ति महसूस हो। 2 दिन भी कहाँ रहें, 10 साल भी कहाँ रहें, लेकिन ध्यान रखना है कि सीखना है। कभी यह नहीं कहो कि यहाँ सीखने को नहीं मिला, सिखाने वाला नहीं मिला। क्या मेरे में ज्ञान नहीं है, योग नहीं है? यह 2 तो साथ हैं। तो जो स्थान हो, जिसके साथ भी हो, ज्ञान योग को यूज़ करो। ज्ञान योग से अपने संस्कार ऐसे बनाने पड़ते हैं जिससे हम चेंज होते जा रहे हैं। लगता है इसमें पहले से बड़ी चेंज है, या औरों को भी और खुद को भी फीलिंग आती है। कैसे? ज्ञान योग और बाबा में विश्वास रखने से। अच्छा, ओम शांति।